एक खास पॉलिटिकल जमात की ना लाइन लेना शुरू हो गए थे, तो वो मैंने इनको कहा था कि यार आप बिल्कुल वन साइडेड चल रहे हैं, दोनों को ना नहीं वो ज्यादा खतरनाक बल्कि लेते हैं। एहतियात का भी अली भाई ने मुझे एसपीआर से मिलवा दिया था जेड़ा साटा बंदा तुसी और उम्मीद है कि ईद के बाद आपकी इनसे पॉडकास्ट हो जाएगी ताकि जिससे हम मजीद सीख सकें। इनके लिए तो खुला टाइम है। मैंने कहा था वो मामला भाई को भी लेके आए और वो बाकी इंशाल्लाह वो बल्कि अभी जो आपकी वो वीडियो आई है वो वाले साहब की, तारिक साहब की, तो उसमें उन्होंने तो आपकी पैदाइश का मंजर भी दिखाया। ऐसा साहब किधर आए मैं जनाब? मैं जेल में हूं आप सर। फिर आगे आपको लोग एजेंट कह रहे हैं इंजीनियर साहब का, फिर आप आगे। वैसे मार्केट में हमने कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। मैं साथ अपने एक दोस्त भी लेके आया हूँ। हाँ इस्माइल साहब माशाल्लाह मारूफ सुनो से जीएनएन का सफ़र तय किया उन्होंने। बड़े कहाँ से? सुनो से? सुनो से। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ, आप बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अहमद भाई आपको खुश आमदीद है जी जेलम अकेडमी में। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम फजान भाई। वालेकुम सलाम। हम कहाँ पे जा रहे हैं? यार जेलम जा रहे हैं और जेलम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ना हाथों में पसीने आता जा रहा है किस्म से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बंदे को अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ऑडियंस को भी होती है, तो उनको मीट ये आपने अच्छा फैसला किया, आवाज़ कम कर लें। बहरहाल आज जनाब हमें इंजीनियर मिर्जा साहब ने इफ्तारी में बुलाया और अभी उनके साथ इफ्तारी के लिए हम जेलम जा रहे हैं। असद साहब पहुंच गए हैं, बस हम भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो आपको इफ्तारी के सीन दिखाते हैं। तो कैसा रहा आज का सेशन? मैंने कहा पॉडकास्ट करनी है तो पॉडकास्ट एक्सपर्ट से कोई टिप्स ले लें पॉडकास्ट की। इंतहाई बेया आदमी है। नहीं यार लेक्चर के लिए हम पहुंचे नहीं, हम पहुंचे थे 3 बजे। लेक्चर खत्म हो गया? लेक्चर खत्म हो गया था। बाद आज लेक्चर हुआ है उस पर तारिक जमील साहब पे। अच्छा। और उनकी पॉडकास्ट मैंने देख ली थी, शाद भट्टी वाली। अच्छा बड़ी उम्र हो गई है उनकी। अच्छा वैसे देखी मैंने भी है, लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे ना फज़ाइल अमाल का इतना पता नहीं था। मैंने उसके बाद थोड़ी सी पढ़ी है तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। छोटी सी किताब है। अच्छा मुझे बड़ी अजीब लगी है। मुझे मेरी बात किस्मत है। तेरे घर पे नहीं होगी। हाँ नहीं पढ़ी तेरे घर पे फज़ाइल अमाल नहीं होगी। तो अच्छा सवाल ना पैदा कर लोगों के ज़हन में, मेरे घर में पता नहीं क्या होगा। हम कुरान और हदीस सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फज़ाइल अमाल नहीं होगी तेरे घर में, फॉर श्योर। तेरे घर में मुस्लिम बुखारी होगी, हिस्ट्री की किताबें होंगी। आपके घर में थी फज़ाइल अमाल? मेरे पास फज़ाइल अमाल थी। अच्छा मेरे पास फज़ाइल अमाल मैंने पढ़ी। ये छोटी सी तो चन्नों से किताब है। अच्छा और लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं यार फज़ाइल अमाल को। ये खैर इंजीनियर साहब से समझेंगे। अभी हम असल में हुआ ये कि मेरे तो बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स उसके वाले थे कि गलत है ये वो। परसों आए खालिद अब्बासी साहब। अच्छा उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंगली ज़्यादा ना उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। वो कहते जो आम मुसलमान है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ठीक है, किसे गाने पे चल जाते हैं। तो वो बहरहाल अजीब से ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप दलील पेश करें तो आम मुस्लिम को अट्रैक्ट ही कर रहा है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुरान और हदीस की हकीकत है वो एंटरटेनिंग नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये तौहीन है। आप हदीस की किताब है, बेसिकली हिस्ट्री की किताब है, मुताले की किताब है ना। मैं साथ अपने एक दोस्त भी लेके आया हूँ। हाँ इस्माइल साहब माशाल्लाह मारूफ सुनो से जीएनएन का सफ़र तय किया उन्होंने। बड़े कहाँ से? सुनो से? सुनो से। अच्छा मैं अंदर जा रहा हूँ, आप बैठे। आप किसी चीज़ का हुक्म वाज़े करते हैं या किसी चीज़ से मना करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, इंजीनियर साहब की खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आज इफ्तारी भी इनके पास की है, असद ने आना था और इफ्तारी भी की है, साथ एक पॉडकास्ट भी हुई है। तो अली भाई का बहुत शुक्रिया। अली भाई ये 2 साल पहले भाई आपके पास आए थे पॉडकास्ट के लिए, बड़े डिफरेंट थे। और अभी 2 साल के दौरान भी आपका रहा है इनसे। इनके लिए भी अगर आपकी नसीहत है तो वो भी साथ कर दें। और नसीहत ये है कि जो इन्होंने टाइम लिया था ना पॉडकास्ट का, तो अपने सवाल तैयार करें और ईद के फ़ौरन बाद आ जाएं यार। क्यों नहीं कर रहे पॉडकास्ट? नहीं मैं तो करना चाहता हूँ। हमारे सवाल जो होते हैं वो इल्मी शावत होती है। तो अली भाई ने कहा ये काम कोई नहीं होना। मैं ये कहता हूँ कि वो सवाल हो जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। आप इस किस्म के क्वेश्चंस करें कि वो बस
एक दूसरे को हम रेफरेंस दे रहे हो, जिस तरह ये साहिल अदीम भाई के साथ बैठ के कर रहे होते हैं, तो वो 3 घंटे मेरे पास नहीं है ज़ाया करने के लिए, सीधी सी बात है। बात ये है कि अगर मैं एकेडमी आ जाऊँ तो साहिल अदीम का जिक्र ज़रूर होना होता है। वो तो नहीं, वो चूँकि ना मैंने आपका जो तारुफ मुझे पहली दफ़ा हुआ है ना, वो 3 घंटे की उस पॉडकास्ट से ही हुआ था जो आप लोगों ने बैठ के उनके साथ की। जो कैसर के साथ थी, नहीं जो साहिल उससे अदीम भी साहब, पहले हाँ। थी। अच्छा, उसमें तो मैं तो जानता ही नहीं था ना आपके प्लेटफॉर्म को। मुझे तो जब अबरार भाई ने तारुफ करवाया तो उन्होंने कहा ये देखें जी, ये साहिल साहब के साथ बैठे हुए हैं, ये आना चाह रहे हैं, जो आप पहली दफ़ा आए थे यहाँ। अच्छा। उससे पहले तो इसलिए वो साहिल भाई का तो जिक्र हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये मोनो करते हैं इंडिविजुअल, उसमें कई वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं वैसे, जो आप शायद देखते भी हो। तो नहीं, मैं तो देखता हूँ इनकी, रेगुलरली देखता हूँ। हाँ, कई वीडियोस नहीं, सारी अच्छी होती हैं। उम्मीद है कि इनको मैंने ये एक खास पॉलिटिकल जमात की ना लाइन लेना शुरू हो गए थे, तो वो मैंने इनको कहा था कि यार आप बिल्कुल वन साइडेड चल रहे हैं, दोनों को ना नहीं, वो ज़्यादा खतरनाक बल्कि लेते हाँ, हैं। नहीं, अब ठीक है, एहतियात अब का ठीक भी। है। वो असल में अली भाई ने मुझे ISPR से मिलवा दिया था। जेड़ा साटा बंदा तस्वीर में नहीं, ऐसे है, एहतियात का भी कहते हैं, बहादुरी में बेवकूफ़ी में फ़र्क होती है। आपको हम कहते भी हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा मज़ा है अफ्तारी भी और पॉडकास्ट का भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि ईद के बाद आपकी इनसे पॉडकास्ट हो जाएगी, ताकि जिससे हम हाँ, मज़ीद हाँ, सीख इंशाल्लाह सकें। इनके लिए तो खुला टाइम है। मैंने कहा था वो मामला भाई को भी लेके आए, और वो बाकी इंशाल्लाह वो बल्कि अभी जो आपकी वो वीडियो आई है वो वाले साहब की, तारिक साहब की, हाँ, तो उसमें उन्होंने तो आपकी पैदाइश का मंजर भी दिखाया। वो मैंने कहा यार, को बचपन की तस्वीर दिखा देते हैं तो बड़ी बातें कर रहे होते हैं। सच्ची बात बताऊं, वो तबीयतन ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल खुल के हर चीज़ बयान करते हैं। अच्छा। कोई उनको नहीं होता दिक्कत, वैसे भी किसी को मिले तो बता नहीं, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है उनको भी अगर आप तकलीफ दें। आप तो वैसे मोटरवे जो है वो सियालकोट वाली खुल चुकी है, तो 3-3.5 घंटे में आराम से बंदा आ जाता है। 3 घंटे पास 3 घंटे में तो बस ठीक है, फिर क्या है। हाँ, तो आ सकते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, ईमान। चौकड़ी मार्ग बोल रहे तो वो उसको फिर सीधा भी कर दिया, वो उसमें तो जख्मी भी होता है। मुझे आखिरी फ्लाइट किए थे 6 साल हो गए। बस ठीक है, छोड़ दे इसका। और कोई जिम वगैरह खोल लेना, वो तो अच्छी चीज़ है, आप करवाएं। उसी को कन्वर्ट कर उस पर ISPR के नजर